चर्चा आज उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, जहां बजट सत्र के आगाज के साथ ही शब्दों की जंग छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामे के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवराज सिंह यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार द्वारा तैयार किया गया झूठा दस्तावेज करार देते हुए कहा कि यह अभिभाषण सरकार की झूठी तारीफों का महोत्सव बनकर रह गया है। अब सवाल यह उठता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आखिर सवाल क्यों? और इसी पर आज महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि आखिर तरीके से अभिभाषण पर भी सवाल क्योंकि विपक्ष उठा रहा है। इससे पहले आपको सुनवा कि आखिर शिवपाल यादव ने क्या कहा है। जितनी भी समस्याएं हैं प्रदेश किसानों से लेकर के ज्यादा से ज्यादा हाउस में तो देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल उठा रहा है विपक्ष, और ऐसे में बजट सत्र के क्योंकि आगाज के साथ ही शब्दों की जंग छिड़ गई है और इसे जो झूठा पुलिंदा बताया जा रहा है कि झूठी तारीफों का महोत्सव है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई, और इसको लेकर ये सत्र और भी ज्यादा क्योंकि हंगामेदार होने के आसार हैं। 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और इसी के लिए ये बजट सत्र आयोजित है, लेकिन लगातार इसमें हंगामा हो रहा है और पहले दिन के साथ ही हंगामा तीव्र हो गया है। और सवाल यह भी कि आखिर राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसमें यह बीजेपी प्रायोजित बता रहा है विपक्ष इसको। तो चलिए इसी पर चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ शशिलेंद्र यादव, नेता समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। शशिलेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। शमशी आजाद, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शमशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही के साथ शशिलेंद्र यादव जी। देखिए किस तरीके से, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये बीजेपी प्रायोजित अभिभाषण है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर आखिर सवाल और विरोध की वजह क्या? देखिए, जो कल सदन में राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण प्रायोजित कार्यक्रम था। आप जैसे अब आप देखिए, अभी जो प्रदेश में एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है वो लोकतंत्र की हत्या है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फॉर्म 7 के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी का समर्थित कार्यकर्ता था या वोटर था, उसका किस तरीके से नाम कटाने का काम किया। आप किसानों की बदहाली के बारे में जिस तरीके से का कार्य हो रहा है, जब ये 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी, जो चुनावी वादे शशिलेंद्र जी, इस बात का क्या आधार कि जो वोट कटे वो समाजवादी पार्टी के ही थे? देखिए 2000 जो इन्होंने एसआईआर का फॉर्म 7 भरा, वो भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के बीएलए थे उनका नाम था। कोई भी दल अपने दल के कार्यकर्ताओं का नाम नहीं कटाएगा, और ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों के नहीं, कोई भी दल अपने वोटर्स का नाम नहीं कटाएगा। इसके आधार पर आप लोग को लगता है कि ये विरोध आप लोग का सही है, तथ्यात्मक है? देखिए, जो फॉर्म 7 पाया गया वो प्रिंटेड पाया गया। जिसका नाम कटना था उसमें 80% का 90% लोग मुस्लिम नहीं। तो मुझे ये बताइए कि राज्यपाल के अभिभाषण पर आप लोगों ने विरोध क्यों जताया? उसमें उसके दौरान आप लोगों ने हंगामा किया विधानसभा के अंदर भी, और उसके बाद शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये तो झूठों का पुलिंदा है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप लोग कि राज्यपाल क्या अभिभाषण दे? देखिए, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी नीतियों से कोई भी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से चलती है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किए? पिछले लगभग जब से सरकार 2014 से इनकी है, लगभग 27,000 सरकारी विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए गए। उसमें कौन लोग पढ़ते थे? उसमें मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, दलितों के बच्चे, सभी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने विद्यालय बंद करने का काम किया। जो बाबा साहब ने हम लोगों को शिक्षा अधिकार दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसको खत्म करने का काम किया। आप देख लीजिए बढ़ती महंगाई, जिस तरीके महंगाई जो सिलेंडर हमको
पिछली सरकार में 400 का मिलता था, आज 1000 में मिल रहा है। मोटरसाइकिल 50,000 की थी, आज 1 लाख में मिल रही है। और कानून व्यवस्था तो आप देख लीजिए किस तरीके से हर दूसरे दिन सैकड़ों कोई ना कोई मर्डर, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 2-4 हत्याएं पूरे प्रदेश में ना होती। ठीक है, शमशी आजाद जी, क्या ये बीजेपी प्रायोजित अभिभाषण था जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिया बजट सत्र के दौरान? सीधा आरोप आप पर। नमस्कार आपको, आपके चैनल के दर्शकों नमस्कार। को और चर्चा में भाग ले रहे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता को। देखिए, कहीं ना कहीं बेचैनी और कहीं ना कहीं हताशा, निराशा समाजवादी पार्टी के चेहरे पर दिख रही, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव ने ये मान लिया कि एनडीए गठबंधन जो इनका एनडीए गठबंधन जो है ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और जो पीडीए का नारा है अखिलेश यादव ने देकर वहाँ बिहार में कई रैलियां की, कई सभाएं की, तो वहां पर भी जिन जिन जगहों पर इन्होंने रैली प्रचार किया वहां पर भी कोई सकारात्मक इनको परिणाम नहीं मिला। तो अब इनकी हताशा और निराशा ये बिल्कुल साफ नजर आ रही कि 2027 का जो चुनाव है पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी हार चुकी है। इनके चेहरे से भी पता चलता है और इनके अंदरूनी जो रिपोर्ट है वो भी इनको मिल चुकी है कि पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी, क्योंकि इन्होंने जिस कट्टरता पर चलते हुए जिस लेकिन शमशी जी, शिवपाल यादव ने जो पूरा पोस्ट लिखा है उसमें आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि अयोध्या हारे आप लोग, 27 भी हारेंगे। देखिए, शिवपाल यादव जी की अगर बात करें, शिवपाल यादव जी का तो मुंह बंद था, बहुत दिनों के बाद उनको बोलने का मौका मिला सदन में। इसके पहले आपने देखा होगा ना शिवपाल यादव को कहीं प्रेस वार्ता करने का मौका मिला, ना कहीं रैली की, ना सभाएं की, कहीं पर भी इनका संगठन में कोई वर्चस्व बचा नहीं। कहीं पर भी अखिलेश यादव इनको बोलने का मौका नहीं देते, क्योंकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो पहले जनेश्वर मिश्रा और राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलती थी, वो अब अखिलेशवादी पार्टी बनती जा रही। और यही उनकी सबसे बड़े पतन का कारण है कि उनके ही चचा जिन्होंने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के ऊपर जिम्मेदारी देते हुए अपनी पार्टी का विलय भी किया था, उसके बाद भी जो है उनको कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश कार्यालय में अगर आप पता कर ले तो उनको कहीं पर भी एक कमरा उचित नहीं दिया गया जहां पर बैठ के वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल सके, क्योंकि अखिलेश यादव को हमेशा डर सताता रहता है कि हमारी पार्टी कहीं कोई दूसरा कब्जा न कर ले। इसीलिए जब भी कहीं बात होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अखिलेश यादव खुद करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे खुद बनेंगे, लोकसभा जाएंगे खुद जाएंगे, राज्यसभा जाएंगे खुद जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव खुद। तो इनके यहाँ भाई साहब बैठे हुए 10 प्रदेश के नेताओं का अगर ये नाम बता दे तो मैं अभी डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। 10 प्रदेश के नाम छोड़िए, 10 राष्ट्रीय स्तर के नाम अगर ये बता दें तो मैं पार्टी छोड़कर चला जाऊंगा। अगर ये बता दें पद के साथ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ इनको कि पद के साथ अगर 10 बड़े नेताओं का, राष्ट्रीय नेताओं का जो इनकी समाजवादी पार्टी के, उनका नाम इनको नहीं याद होगा जो समाजवादी पार्टी के नेता अपने कहलाते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने ऐसा जाल बुन के रखा है कि इसके बाहर किसी को निकलने नहीं देते। आडंबर है सिर्फ, अखिलेश यादव को मौका नहीं दे रहे, शिवपाल यादव जी को मौका नहीं दे रहे। जब शिवपाल यादव जी को मौका मिला तो उन्होंने अपने मन की भड़ास निकाली, तो भड़ास किस पे निकालते हैं भाई? सत्ता पक्ष पे निकाला। और सत्ता पक्ष पे निकालने के बाद उनको मिला क्या? उनके ही कहीं ना कहीं विधायकों की जब शाम में बैठक हुई तो इस तरीके से उनको मना किया गया कि आप ज्यादा मत बोलिए, नेता वहाँ प्रतिपक्ष कोई और है उनको बोलने दीजिए, सदन में जो वहाँ पर उनको बोलने दीजिए। शशिलेंद्र जी, आपने उनका ओपन चैलेंज तो सुन ही लिया होगा, इसका तो आप जवाब दीजिए ही। साथ के साथ मुझे कोट करके बताइए कि राज्यपाल के अभिभाषण में वो कौन सी लाइन है जो कि आप लोग को झूठ का पुलिंदा लग रही है? कोट कीजिएगा मुझे। देखिए, जो राज्यपाल का भाषण था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। आप जो हमारे विधायक उनका विरोध कर रहे हैं, कल सदन के अंदर भी क्या नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसमें कौन सी ऐसी लाइन थी जो आप लोग को झूठी लग रही है? वो कोट कीजिए ना जरा। उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से प्रेरित हो। उनके अभिभाषण में आप एक लाइन बता दीजिए कि जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से प्रेरित उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन बोला हो। और जो हमारे विधायक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मैं भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनकी आवाज मुझ तक सुनाई नहीं दे रही थी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। दूसरी चीज, जो हमारे विधायक विरोध कर रहे हैं वो विरोध इस चीज का कर रहे हैं कि पिछली सरकारों ने शिक्षा के क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया, रोजगार के क्षेत्र में काम क्यों नहीं किया। और रोजगार के क्षेत्र में काम करने को आप छोड़ दीजिए, जो भी इन्होंने भर्तियां निकाली नौकरियों के लिए वो कोई ना कोई लीक होती गई, कोई इन्होंने फ्रेश भर्ती नहीं कराई। 68,000 शिक्षकों की भर्ती आप देख लीजिए किस तरीके से पिछली जाति के आरक्षण में अनियमितता पाई गई। नहीं तो सत्र मिला है आप लोग को, ये मुद्दे उठाइए आप लोग। मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर सत्र के दौरान आप लोग इस पर चर्चा करते हैं, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो कोई गुरेज नहीं है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर यह कहना कि ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, ये आपको लगता है कि सही है? बिल्कुल। देखिए,
अभी आप चाहे विधानसभा की बात करिए चाहे लोकसभा की बात करिए, अभी लोकसभा में देख लीजिए किस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है उनको अपमानित करने का काम किया गया। क्या सदन का जो अध्यक्ष होता है, चाहे विधानसभा का अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, उसको दोनों पक्षों को सुनना चाहिए, उसमें कोई पारदर्शिता, आपस में कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए कि एक व्यक्ति को बोलने का मौका मिले और दूसरा जब व्यक्ति बोलने लगे तो हल्ला मचाना चाहिए। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो आप लोग विरोध करेंगे ही करेंगे, ये समझो फिर मैं शशिलेंद्र जी, क्योंकि आप मुझे आधा नहीं बता पा रहे हैं कि क्या वजह क्या है। अभिभाषण में उन्होंने ऐसा क्या बोल दिया जो कि आप लोग को लग रहा है कि नहीं ये झूठ है, तो फिर उसको क्रॉस चेक किया जाएगा, आपका विवाद यही खत्म हो जाएगा कि आप बताइए कि क्या वो लाइन थी जो कि आप लोग को लग रहा है कि वो झूठ का पुलिंदा है। क्या माघ मेले में जितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए क्या उसका आंकड़ा सही नहीं है, या फिर जिस तरीके से महाकुंभ में 66 करोड़ के करीब आबादी वहां पर आई, श्रद्धालु आए, उन्होंने स्नान किया, क्या वो आंकड़ा सही नहीं है। अपराध को लेकर जो काम किए जा रहे, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, उसमें खामियां जरूर हैं, लेकिन क्या वो नीति ही पूरी तरीके से गलत है। क्या आप लोग चाह रहे थे कि क्या बोले राज्यपाल? जी, राज्यपाल के भाषण में उन्होंने कुंभ का जिक्र किया, कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कितने श्रद्धालु मर गए, क्या इसका जिक्र किया उन्होंने? कितने हमारे श्रद्धालु मर गए, ठीक है, उसका जिक्र किया? यानी कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में यही जिक्र करते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ठीक है फिर वो बीजेपी प्रायोजित नहीं है, लेकिन फिर बीजेपी वाले थे कि ये तो समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित है, तब बताइए मुझे शशिलेंद्र जी, फिर तो वो समाजवादी पार्टी द्वारा प्रायोजित बीजेपी वाले भी थे। देखिए, अगर राज्यपाल के भाषण में ये बोला गया कि सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, लेकिन रोज हत्याएं हो रही हैं, और हत्याएं अभी मेरठ की घटना आप देखिए, माँ बेटी तरीके से माँ का विरोध करने पर बेटी का जो है हत्या कर दी जाती है, माँ की हत्या कर दी जाती है। वो कौन लोग थे? मुख्यमंत्री के सुजाती जाति के थे। और मुख्यमंत्री बुलडोजर उसी चलाते हैं जो इनकी जात के ना हो। अगर अपराधी इनका जात का है तो आप समझ लीजिए कि योगी की सरकार उन पे बुलडोजर नहीं चलाती, इनका बुलडोजर भी जातवादी है। आप मुजफ्फरनगर वाली घटना जो रामू कश्यप को जिंदा जला दिया गया था, वो कौन लोग थे? मुख्यमंत्री जी के सुजाती थे, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बताइए जरा, जाति धर्म देखकर क्या आप लोग के बुलडोजर की कार्रवाई होती है, या फिर ये जो एनकाउंटर नीति आप लोग अपनाते हैं सब जाति धर्म देखकर होता है क्या? अपराधी को अपराधी नहीं समझते क्या आप लोग? जाति नहीं देखते, क्योंकि अगर जाति देखते तो हमारे ख्याल से अभय सिंह को या इन लोगों को पार्टी से बाहर नहीं निकालते, पल्लवी पटेल जी को जो है महिला विधायक इनकी थी उनको पार्टी से नहीं निकालते, और इनकी राष्ट्रीय सचिव थी पूजा मिश्रा जी जो महंत राजूदास से मिलने गए थे उनको निकाल दिए गए, क्योंकि वो भी इनकी जाति के नहीं थे। जाति वाले तो इनके आप करते हैं ना, तो उनको समाजवादी पार्टी गले से लगाती है। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, बजट आया नहीं, बजट पेश नहीं किया गया, अभी तो बजट पे चर्चा नहीं, लेकिन कार्यालय में लिखकर भेजा जा चुका है कि आपको जो करना है ये विरोध, अब बजट आए ना, हमको लिखकर भेज दिया गया कि हम विरोध करेंगे, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी वफादारी को देखते हुए विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने, और विरोध कर रहे हैं। पूछा जाए कि किस चीज का विरोध है? अरे अभी बजट में ये बजट आने दीजिए, पहले बजट को समझिए। 9 लाख करोड़ का बजट है, बजट में किसके लिए प्रावधान है, किसके लिए बजट बढ़ाया गया, किस क्षेत्र में बजट में जो ज्यादा बढ़ोतरी की है। लेकिन शमशी जी, पुराने बजट की जो सुस्त चाल है, जो इम्प्लीमेंट करने में सुस्त चल रहे हैं, उसको लेकर तल्ख तेवर अगर विपक्ष उठाएगा तो आप लोग अपना जवाब तैयार रखिएगा। जवाब की कोई बात ही नहीं है, नहीं उनके सवाल में कोई दम है, सवाल में दम हो तब तो हम जवाब तैयार रखें। हम तो समझते हैं भाई, क्योंकि कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सदन की कार्रवाई क्योंकि जनता के पैसे से चलती है सदन, तो उसको कम से कम निर्बाध रूप से चलने दिया जाए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप सवाल करिए, आप जवाब दीजिए, आप जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए। लेकिन इस तरीके से हो हल्ला करके ये समाजवादी पार्टी की मानसिकता, जो अपराधियों की मानसिकता जो है, ये सदन में भी देखने को मिलती है कि गवर्नर साहिबा बोल रहे, उनका कोई मान महत्व नहीं, आप वेल में पहुंच जाते हैं, कागज फेंकने लगते हैं, पर्चे फाड़ने लगते हैं, और उसके बाद जब कोई नेता अगर सत्ता पक्ष का बोलने ठीक है शशिलेंद्र जी, आपके सवालों में दम होगा तो सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, पीसीआर टीम इसको दुरुस्त कराइए जरा, क्योंकि हमारे गेस्ट को बीजेपी नेता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, चलिए मैं दुरुस्त कराती हूँ। मैं आपको बता दूं वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ।
वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके सवालों में दम होगा तो सत्ता पक्ष जवाब देगी, अगर आपके सवालों में दम नहीं होगा तो सत्ता पक्ष जवाब नहीं देगी। देखिए, अगर आपको दम, सवालों की बात है, देखिए विपक्ष का काम होता है जो जनता के साथ अनहित हो उसको, उसकी आवाज को उठाना। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो आपके प्राइमरी विद्यालय 27,000 बंद हो गए, वो क्यों बंद हो गए? क्या उसमें दलित, पिछड़े और मजदूरों के बच्चे नहीं पढ़ते थे? क्या गरीब बच्चों के पास इतनी फीस है कि वो सीएमएस जैसे बड़े विद्यालयों में पढ़ सके? शमशी जी आपके पास दूसरी चीज, जो हमारी सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 108 सेवा एम्बुलेंस चलाई गई थी, क्या वो हमारी सरकार में 20 मिनट में आ जाती थी? क्या आप 108 फोन करने पे आधे घंटे में एम्बुलेंस आती है? तमाम एम्बुलेंस का वीडियो मैंने धक्का मारते हुए देखा। इन सवालों पर शमशी जी आपसे जवाब लूंगी, ठीक है, इन सवालों पर जवाब लूंगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। उनको जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में टीचर उनको जो है देखभाल कर सके और वहाँ पर सुचारू रूप से स्कूल चल सके। कहीं पर भी ऐसा नहीं। इनसे सवाल है कि इन्होंने तो फिर पीडीए पाठशाला 3 दिन की शुरू की दी थी, जिसमें आज से अखिलेश, माँ से मुलायम और डा से डिम्पल, इस तरीके से डी से धर्मेंद्र और पी से प्रीति, ये सब सारे जो नाम इनके परिवार के गिनाए जा रहे थे, वो पीडीए पाठशाला कहाँ चलेगी जिसका बड़े जोर शोर से, जिसमें न शिक्षक ट्रेनिंग लिए हुए थे, न शिक्षक की कोई पात्रता थी, न शिक्षक पढ़े लिखे थे। उसके बाद भी जो बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए 3 दिन की इन्होंने पीडीए पाठशाला चलाई, उसका कहीं जिक्र है? सरकार की तरफ से जो शिक्षा का स्तर था उसको सुधारने का काम किया जा रहा है। और आज भी स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल जो, उसमें जो है पूरी तरीके से मुफ्त शिक्षा है, ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, किताबें है, सब कुछ उनको जो उपलब्ध कराया जा रहा है। इनकी पीडीए पाठशाला जो 3 दिन की थी, इसी तरीके से इनका पीडीए का फार्मूला जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। जो पार्टी अभी बजट पेश नहीं हुआ है, बजट के बारे में चर्चा करने लगी, बजट का विरोध करने लगी, हमें तो लग रहा है कि कल 11 तारीख को पता चला अभी बजट पेश नहीं हुआ है, बजट जब पेश होगा उसके बाद आप लोग विरोध कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया गया है। देखिए, कहने से तो हमने इनसे कहा कि विद्यालय कब बंद हुए। मैं एक क्वेश्चन से और पूछना चाहता हूँ, अगर ये लखनऊ के रहने वाले हैं, अभी श्रीनगर में एक कंपनी अशोक लीलैंड, एक बड़ी कंपनी खुली है जी। इससे पहले वो स्कूटर इंडिया हुआ करती थी, और स्कूटर इंडिया में हजारों की संख्या में यहाँ लोकल लोग कार्य करते थे। लेकिन स्कूटर इंडिया बंद हो गई, उसके बाद अशोक लीलैंड आ गई। अशोक लीलैंड में कोई भी लोकल का छात्र नहीं लिया जा रहा। ऐसा क्यों? बाहर के लोग ही अशोक लीलैंड में क्यों भर्तियां हो रहे हैं, लोकल के लोग क्यों नहीं हो रहे हैं? उत्तर दीजिए नेता बीजेपी, बताइए शमशी जी। ये प्रमाण है के पास ऐसा जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को, लोकल लोगों को नहीं रखा जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी इसी पर सत्ता करते रही। समाजवादी पार्टी ने जब से अपना MY फैक्टर बदला तब से अल्पसंख्यक समाज में इनसे नाराज है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का कहना है कि हम भाई पीडीए वाली जो है पाठशाला में नहीं जा सकते, हम इनसे दूर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में हमको सम्मान मिल रहा है, हमको इज्जत मिल रही है। देश को सुरक्षित रखने के लिए लोगों में ताकत है, वही देश को चला सकते हैं। जो नेता अपनी पार्टी को न चला सके, अपने परिवार को न चला सके, हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की कमान एक बार 2012 में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के कहने पर प्रदेश की जनता ने दे दिया था। लेकिन उसके बाद जो प्रदेश की हालत थी, कितने दंगे हुए, लेकिन शमशी जी लोकसभा में आप लोगों ने देखा प्रदर्शन, और ऐसे में उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आप लोग किस हिसाब से मतलब आगे बढ़ रहे हैं? विपक्ष को एकदम से दरकिनार कर दे रहे हैं आपके शब्दों से, तो यही लग रहा है। प्रदर्शन तब अच्छा लगता है जब जनता जब जनता उनके साथ हो, सड़कों पर प्रदर्शन हो। हम भी चाहते हैं कि इनका प्रदर्शन हो, सड़कों पर हो, ताकि जनता इनके साथ। ठीक है, मैं बताऊंगी। जनता इनसे जो है, जनता इनसे दूर है, जनता के साथ ही उतरने की हिम्मत नहीं कर पाते। जब भी ये कोई कार्यक्रम अपना बनाते हैं तो जनता इनसे किनारा कर, आप बता दीजिए। परिवारवादी पार्टी है, इसलिए इसको जो हम वोट नहीं दे सकते। ये परिवार वाले, ये गुंडा, ये माफिया वाली पार्टी है, इसको हम जो है कहीं से भी वोट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की इज्जत की बात है, हमारे देश की सुरक्षा की बात है। और ये परिवारवादी पार्टी है भाई। हमारा कहना है कि सदन में विरोध करने से अच्छा है कि आप ही को कह रहे हैं कि आप लोग परिवारवादी पार्टी हैं। जब आप लोग अपने परिवार में ही लिप्त रहेंगे तो आप लोग क्या विकास के बारे में सोच पाएंगे? देखिए, ये परिवार की बात करते हैं। अमित शाह जी के लड़के जैसा कौन सा उन्होंने क्रिकेट खेल के वो जो है चेयरमैन बने बैठे हैं।
राजनाथ सिंह के लड़के, क्या उसमें परिवारवाद नहीं है? जयशाह जी के लड़के, उसमें परिवारवाद नहीं है? ठीक है, कहाँ नहीं? चलिए, किस पार्टी आरोप में नहीं? प्रत्यारोप अपनी जगह है। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है शशिलेंद्र यादव जी कि आप लोग राज्यपाल के अभिभाषण पर जो सीधा सीधा ये कह दे रहे हैं कि ये बीजेपी प्रायोजित है या ये पूरा झूठ का पुलिंदा है, उसके पीछे क्या मुख्य कारण है आप लोग को लग रहा है? क्या गलत ऐसा उन्होंने बोल दिया? देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण ने कुंभ का जिक्र किया, शिक्षा का जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने सरकार ने जैसे लिख दिया हो, मुख्यमंत्री जी ने जो लिख दिया वही अभिभाषण पढ़ दिया गया। क्योंकि जब कुंभ में जो उन्होंने तारीफ की है कि तमाम श्रद्धालुओं ने स्नान किया, लेकिन उन्होंने इस चीज के जिक्र नहीं किया कि उस कुंभ में नहाने के समय कितने हमारे श्रद्धालु मर गए। और जो ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो फिर आप लोग को लिख के देना चाहिए था शशिलेंद्र जी, फिर आप लोग को लिख के देना चाहिए था। शशिलेंद्र जी जो है कुंभ में स्नान करने नहीं गए थे, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता स्नान करने नहीं गए थे, इसलिए जब स्नान की बात की जाती है तो इनके दिल में कहीं ना कहीं से पीड़ा होती है। तो अखिलेश यादव के लिए तो विरोध जाहिर नहीं कर सकते, तो उनको लगा होगा कि भाई बुलडोजर का विरोध करने के साथ ये चलता है। करने से नया नहीं, हमेशा पुराना हम लोगों के जो दोस्त हैं, मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता कहते हैं कि भाई हमारी ठीक है, मजबूरी देखिए, है, बजट हमको सत्र सुबह है और इस सुबह बजट जाता है कि सत्र हमको विरोध में करना। ये भी सार्थक होगा जब आप सही मुद्दे बजट सत्र के दौरान उठाएंगे। कई